अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं होम स्क्रीन। हम होम स्क्रीन में पहले ऐप बार बनाएंगे। ये वाला पोर्शन जो है जिसमें सर्च बार है, बायोटेक लिखा हुआ है। और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं, होम पेज डॉट डॉट के नाम से। होम पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को। अब इसके अंदर जो है ना, हमने पहले तो हम यहाँ पर एस्केप फोल्ड यूज़ कर लेते हैं। अब जो हमने ऐप बार बनानी है वो हमने अपनी कस्टम बनानी है ऐप बार। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फोल्ड के अंदर हम एक कॉलम लेंगे। इनिशियली हम कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ पर हम चाइल्ड और यहाँ पर हम ऐप बार का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ऐप बार कंपोनेंट। ये फाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट के अंदर, ऐप बार कम डॉट डॉट। और यहाँ पर हम इसको स्टेटफुल बना लेते हैं। इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर मटेरियल को, और यहाँ पर हम इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। अब हम इसकी डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऊपर टाइटल चाहिए ऐप का, और नीचे हमें सर्च बार चाहिए, और इसके नीचे मैप चाहिए हमें। नहीं, ये आइकन है यहाँ पर और उसके साथ टाइटल है मैप, और उसके नीचे हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऐप बार के अंदर हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि चाइल्ड, और उसके अंदर हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, और इसके अंदर पहला जो है हमारा टेक्स्ट है, ऐप बार का नाम है, और सॉरी एप्लीकेशन का नाम है बाय टेक। और यहाँ पर हम इसको स्टाइल कर लेते हैं कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफ़ॉल्ट स्टाइल। हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं ऐप कस्टम कलर। हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ इसकी 18 कर देते हैं, और इसको जो है ना थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट जो है उसको हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। इधर से मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, और हम इस होम पेज को जो है ना कॉल कर लेते हैं अब मेन के अंदर। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर होम पे, यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, सेव करते हैं हम। और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये सेफ एरिया के पीछे है। तो हम इसको इनिशियली जो है ना सेफ एरिया में रैप कर देते हैं फ़िलहाल, सेफ एरिया। तो ये यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये यहाँ पर आ रहा है। जो इसका कलर है वो शायद हमने कोई और लगा दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें ब्लैक लगाना था, हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया है, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा लेते हैं। अब ये जो है हमारा सेंटर में है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैप करते हैं सेंटर के साथ। तो ये सेंटर में आ गया, और इसके नीचे अब क्या है, इसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर सर्च बार है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे जो हमने फील्ड बनाई थी हम उसको कॉल करते हैं कस्टम टेक्स्ट कस्टम इनपुट फील्ड। और यहाँ पर हम इसके लिए एक्टिव बार देखें। अब हमें एक फाइल चाहिए, मॉडल चाहिए, प्रोवाइडर चाहिए सॉरी, जो ऐप बार के लिए होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐप बार गेटेक्स कर लेते हैं डॉट डॉट। तो अब यहाँ पर हम क्लास एक बना लेते हैं, ऐप ऐप बार गेटेक्स एक्सटेंड्स गेटेक्स कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बूल वेरिएबल ले लेते हैं आर एक्स,
bool एक्टिव सर्च इज इक्वल टू false डॉट ओबीएस, इसको हम कर देते हैं। और हमें एक और चीज़ चाहिए इसके अंदर, RX टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए हमको, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इसके अंदर हम देते हैं सर्च इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट ओबीएस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके लिए सर्च के लिए बॉर्डर हो गया। फिलहाल तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं तो हमें एक्टिव बॉर्डर के लिए यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा फाइनल ए बार गेट एक्स इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, हम उसको कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं एप बार, यहाँ पर गेट एक्स। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसको भी यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट को सेव करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, बार एप बार एप बार गेट एक्स क्या लिया था हमने, एप बार गेट एक्स डॉट, और यहाँ पर हम एक्टिव सर्च डॉट वैल्यू यहाँ पर दे देंगे। और हमें यहाँ पर लेबल चाहिए सर्च, इसके अंदर हमें चाहिए एप बार सर्च वैल्यू। और इसके अलावा फोकस नोड भी हमें इसके अंदर चाहिए, तो हम इसके अंदर बना लेते हैं फोकस नोड। फोकस फोकस नोड इज सर्च फोकस इज इक्वल टू फोकस नोड। हम इसको कॉल कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एप बार गेट एक्स डॉट फोकस सर्च फोकस। तो यहाँ से हम इसको बंद कर लेते हैं, इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा आएगा रो के अंदर, क्योंकि हमें इसके सामने जो है ना एक आइकन भी चाहिए और मैप टेक्स्ट फील्ड में चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी इसके अंदर पेस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम इसको रखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना हमें इसे साइज देनी पड़ेगी, वरना रो के अंदर ये एरर देगा। विड्थ हम इसको दे देते हैं गेट डॉट विड्थ, इसमें से माइनस कर लेते हैं 100, क्योंकि हमें एक आइकन चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें एसवीजी चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले पैकेज चाहिए। तो यहाँ पर हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं एक, ये पैकेज है, यहाँ से आप देख लेना, फ्लटर एसवीजी पैकेज है। और इसको हम सेव करते हैं। तो ये रही, जब तक इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो हमारा एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो है मैप ले लेते हैं, मैप। और इसका ये स्टाइल कर लेते हैं। इसका जो कलर है ना वो हम प्राइमरी करेंगे, क्योंकि जो कलर है डिजाइन के अंदर वो प्राइमरी है। तो यहाँ पर अब हम एस वी जी पिक्चर को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि एस वी जी पिक्चर डॉट एस इसी लाइब्रेरी के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना मैप का दे देते हैं, तो वो हमें एस वी जी कहाँ से मिलेंगे, एस एस फाइल है और इसके अंदर एस वी जी है। अब इसके अंदर जो है ना मैप की एस वी जी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप का आइकन, हम इसको देख लेते हैं।
या हम, हाँ ये पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से जो है ना इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, एक बार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एसेट्स स्लैश SVG स्लैश जो इसका नाम है, ठीक है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम अभी सेव करते हैं तो यहाँ पर ये मैप भी आ गया और उसके साथ ही आइकन भी आ गया। तो अभी हम इसकी डिज़ाइनिंग को ठीक करते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा जो है ना गैप होगा, साइज बॉक्स दे देते हैं, साइज बॉक्स, और इसके अंदर विड्थ दे देते हैं 10। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं और इसका जो नॉर्मल हम इसको कर देते हैं फॉन्ट वेट। और यहाँ पर जो है ना इनके बीच में भी स्पेस आएगी, साइज्ड बॉक्स, और यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं, यहाँ पर भी हम 10 विड्थ दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको अभी सेव करते हैं, ये यहाँ पर सेव हो गया और ये अभी यहाँ पर ठीक लग रहा है, लेकिन इसके जो, ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है ना हम इसको बैकग्राउंड जो कलर है ना वो इसका वाइट कर देते हैं, क्योंकि जो उसका कलर है ना वो बैकग्राउंड वाइट है। अगर यहाँ पर हम जाते हैं कलर, ऐप कस्टम कलर, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐप कस्टम, कस्टम कलर्स डॉट, यहाँ पर हम इसको वाइट कर देते हैं। बल्कि हम देख लेते हैं क्या कलर है इसके अंदर। इसके अंदर कलर वाइट ही है। ठीक है, और जो इसका बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है ना यहाँ पर ग्रे से ग्रे कलर का है थोड़ा सा। तो अब हम ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं रो के अंदर, यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं क्रॉस, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है ना उसको भी सेंटर कर देंगे, मैन मैन एक्सेस अलाइनमेंट, और यहाँ पर हम इसको भी जो है ना मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं यहाँ पर। अब हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना अभी ये सेंटर में आ जाएगा, इधर से भी गैप हो जाएगा थोड़ा सा और इधर से भी गैप हो जाएगा। ये हम इसको सेव करते हैं, ये अभी सेंटर में आ गया है। ठीक है, दोनों तरफ से। अब हम क्या करते हैं कि जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड है ना उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। हमें एक तो प्रीफिक्स आइकन चाहिए, यहाँ पर सर्च का आइकन चाहिए, और एक तो जो इसका कलर है ना वो हम डायनामिक रखते हैं, बॉर्डर कलर। यहाँ पर हम करते हैं बॉर्डर कलर, और यहाँ पर हम यहाँ से हम दिस बॉर्डर कलर। ठीक है, तो हम जो है ना अब यहाँ पर इसका बॉर्डर कलर जो था ना प्राइमरी था। अब यहाँ से हम चेक करेंगे विजेट बार कलर, अगर तो ये है तो ये दे दो, वरना जो है ना ये वाइट कर दो। अब यहाँ से जो है ना हम बॉर्डर कलर देंगे एक बार से, एक बार कंपोनेंट से यहाँ से हम इसको बॉर्डर कलर दे देते हैं, बार कलर ऐप
कस्टम कलर्स, यहाँ पर हम डॉट देकर यहाँ पर इसको हम ग्रे सा दे देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अभी हम देखते हैं कि ठीक है, इसके ऊपर ही अप्लाई हो गया अभी ग्रे सा कलर। अब थोड़ा सा इसके जो ऊपर है ना, हमने साइज बॉक्स देना है, थोड़ा सा गैप होगा इसके नीचे, यहाँ पर हम हाइट दे देते हैं। यहाँ से जो ना बायोटेक के नीचे थोड़ा सा गैप आ जाना चाहिए, तो हम इसको 20 कर लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसके जो नीचे रहता है, तो हम देख लेते हैं इसके नीचे क्या है। अभी जो है ना इसके, अच्छा इसके अंदर जो है ना एक आइकन भी है, और जो ना इसकी हाइट कम भी है। तो इसके अंदर हम कस्टम फील्ड के अंदर आइकन हम कैसे देंगे, पहले तो मैं इन चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा बंद कर देता। कस्टम इन्फो फील्ड के अंदर अब हमने यहाँ पर दिया था सफिक्स आइकन, आपको याद होगा तो, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सफिक्स आइकन। अब यहाँ पर हमें चाहिए प्रीफिक्स आइकन, प्रीफिक्स आइकन। तो यहाँ पर जो है ना अब हम प्रीफिक्स आएंगे और हम इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं प्रीफिक्स। यहाँ पर दिस डॉट प्रीफिक्स कर देते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब हमने जो है ना ये यहाँ पर यूज़ करना है, तो जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था, इसके अंदर हमने अभी तो कोई आइकन यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम प्रीफिक्स आइकन को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आइकन, तो यहाँ पर आइकन्स डॉट हमें क्या सर्च आइकन चाहिए, सर्च। यहाँ पर हमें सर्च का आइकन चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर देख लेते हैं तो इसका कलर जो है ना ब्लैक कलर है, इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब प्रीफिक्स कलर भी आ गया, और इसके जो है ना थोड़ा सा जो है ना इसका कलर शायद इससे मैच नहीं हो रहा जो है, हाँ इसका जो लाइट कलर है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका कौन सा, शायद ये कलर आ जाए बैकग्राउंड कलर। हाँ अभी ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर लगेगा इसमें। और अब जो है ना हम इसकी जो हाइट है ना उसको भी डायनामिक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पर हमें हाइट कम चाहिए, कहीं पर हमें हाइट इसकी ज़्यादा चाहिए। तो इसकी हाइट हम कैसे करेंगे, हम इधर से ही सेट कर लेते हैं। इसकी हाइट को हम थोड़ा सा 45 करके देख लेते हैं। फोर्टी फाइव बहुत कम हो गई, थोड़ी सी हम इसको ज़्यादा कर देते हैं। तो ये यहाँ पर अभी हमारा ये हो गया। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे अगर हम देख लेते हैं तो इसके नीचे ये है ड्रॉप डाउन से। तो अब ये ड्रॉप डाउन हम बना लेते हैं इसके नीचे, बिल्कुल इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ये ऑटो फॉर्मेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसमें इशू आ गया, मैं इसको देख लूँगा, वरना ये ऑटो फॉर्मेट भी हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब इसके नीचे जो है ना हमने ड्रॉप डाउन यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एक कस्टम हमें ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हर एक का कोड पेस्ट करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कम आएगी शायद, हाँ कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर कंपोनेंट में जाते हैं और इसके अंदर हम जो है ना एक कस्टम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, कस्टम फॉर डाउन। एक बार डॉट डॉट करते हैं। अब हम यहाँ पर कस्टम ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, कस्टम एक बार ड्रॉप डाउन।
ठीक है, और यहाँ पर हम मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें ड्रॉप डाउन कैसे चाहिए, यहाँ पर टाइटल है और इसके सामने आइकन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाइल्ड, इसके अंदर हम रो लेते हैं और रो के अंदर हम यहाँ पर चिल्ड्रन लेंगे, और यहाँ पर जो है ना हमें टेक्स्ट चाहिए एक तो। अब यहाँ पर जो है ना वो आएगा पैरामीटर से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइटल कर लेते हैं। इसके अलावा जो है इसके सामने जो है हम आइकन यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर आइकन भी हमें वहाँ से चाहिए, बल्कि आइकन तो हम एक ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम आइकन एक ही यूज़ कर लेते हैं। आइकन्स डॉट कीबोर्ड एरो डाउन आइकन होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से टाइटल चाहिए, टाइटल, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड होगा ये। रिक्वायर्ड दिस टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कांस्ट रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कांस्ट रिमूव कर देते हैं। अब जो है ना हम पहले तो कॉल कर देते हैं इसको एक बार के अंदर, और यहाँ पर रो के अंदर, और यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पर हम इसमें टाइटल पास करते हैं, टाइटल, और यहाँ पर हम देते हैं पहला हमने क्या बनाना है, फिल्टर पर्पज़। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं तो थोड़ा सा जो है ना हमें ऊपर से स्पेस चाहिए, तो साइज बॉक्स यहाँ पर हम 10 कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेस भी आ जाएगी इसके सामने, और इस रो को जो है ना हम थोड़ा सा कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी पेडिंग चाहिए, या पेडिंग के अंदर कर देते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी पेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम ड्रॉप डाउन को, यहाँ पर हमारा ये ड्रॉप डाउन, अब जो है ना हम ड्रॉप डाउन को इसको करते हैं डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन, डेकोरेट करते हैं इसको। यहाँ पर हम अभी इसके इसमें दो कलर होंगे। अगर तो ये नॉट एक्टिव है तो फिर इसका जो है ना सिंपल ये कलर रहेगा। अगर हम इसको एक्टिव कर देते हैं तो इसका जो है ना फिर प्राइमरी कलर हो जाएगा। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर हमें स्टाइल करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी चेंज होगा तो वो भी हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट, यहाँ पर हम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट कलर। अब जो ये कलर है ना ये हमारा अगर तो वहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये एक्टिव है ड्रॉप डाउन तो इसका प्राइमरी कलर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक और आइटम चाहिए, यहाँ पर पास करना है पैरामीटर के अंदर एक्टिव। अगर एक्टिव है इनिशियली तो ये हम इसको यहाँ पर कर देते हैं फॉल्स। दिस डॉट एक्टिव, इनिशियली हम इसको कर देते हैं फॉल्स, और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर देते हैं विजिट डॉट एक्टिव। अगर एक्टिव है तो क्या करो, जो ऐप कस्टम कलर है प्राइमरी यूज़ करो, वरना इसमें हम करते हैं प्राइमरी, वरना क्या कलर इसमें इस्तेमाल करना है, ये ग्रे सा बैकग्राउंड कलर जो है। तो यहाँ पर हम करते हैं ऐप कस्टम कलर डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, इसकी हम 18 कर देते हैं, और फ़ॉन्ट वेट ये नॉर्मल रहेगा, इसको नॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब ये हो गया यहाँ तक। इसका हमने क्या किया, यहाँ पर एक्टिव को चेक किया, अगर एक्टिव है तो इसका प्राइमरी कलर होगा, वरना इसका बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये जो है ना टेक्स्ट का कलर ये आ रहा है प्राइमरी। असल में टेक्स्ट का कलर जो है ना हमें चाहिए, अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पर हमें
वाइट कलर चाहिए या ब्लैक या वाइट चाहिए, और अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर चाहिए। अब यही हम इधर चेक करेंगे, सॉरी इधर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डेकोरेशन के अंदर भी चेक करेंगे जो इसका बैकग्राउंड कलर है। अगर एक्टिव है तो यहाँ पर प्राइमरी होगा, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसकी थोड़ी सी है ना, हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और इसको बॉर्डर भी देना है हमने। तो अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर हमने कैसे देना है, बॉर्डर रेडियस इसका करेंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट, इसको हम सर्कुलर करेंगे और हम इसको कर देते हैं 12 करके देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा हम फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है पर्पस। और इसकी जो साइज़ है ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, हम इसको 16 करके देख लेते हैं। और इसका जो बॉर्डर है ना थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, 8 कर देते हैं, अभी ठीक लग रहा है। अब ये हो गया। और इसके अलावा अब हमने इसको यूज़ करना है और इसके ऊपर ऑन टिप हमने इंकवेल लगा लेते हैं इसके ऊपर, इंकवेल लगा लेते हैं और इसके ऊपर ऑन टिप हम ले लेते हैं और विजिट डॉट ऑन टैप। अब ये हम कॉल करेंगे फिर, दिस डॉट ऑन टैप कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। और अब जब हम इसके ऊपर ऑन टेप लेंगे ना, और यहाँ पर हम एक्टिव अगर तो हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, एक्टिव की ट्रू कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो जब हमारा एक्टिव ट्रू होगा तो फिर इसका जो कलर है ना वो प्राइमरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं इसको एक्टिव करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसका जो कलर है ना वो प्राइमरी हो जाएगा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, हाँ ये हो गया। लेकिन जो एरो का कलर है ना वो भी वाइट हो जाएगा, तो हम उसके लिए भी करते हैं यहाँ पर। एक्टिव है तो वाइट करना ब्लैक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पर्पज़ के लिए। अब हम एक और ले लेंगे, इधर जाते हैं और यहाँ पर हम ऑन टेप ले लेते हैं और हम इसको फिर आगे से छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ऑन टेप कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब जो है ना ये पर्पस आ रहा है, एक्टिव ट्रू आ रहा है और फॉल्स आ रहा है। तो ये जो है ना हम ए बार के अंदर बना लेंगे और वहाँ से हम कॉल भी कर सकते हैं फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पर्पस आर एक्स रूल, पर्पस इनिशियली फॉल्स होगा ओबीएस। अब ये पर्पस हो गया। और इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, रेंट और सेल, प्रॉपर्टी टाइप, वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। रेंट, प्रॉपर्टी, प्राइस, ये हम यहाँ तक ले लेते हैं।
ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर हम इनको यूज़ करेंगे। एप बार गेटेक्स डॉट, अब यहाँ पर हम ले लेंगे पर्पस। ये लो, ठीक है। तो ये अब हम इसको थोड़ा सा डॉट फॉर्मेट लगा लेते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट होकर आ गया। अब जैसे ही हम इस पर ऑन टैप करेंगे तो यहाँ पर हम एक मेथड ले लेते हैं, पर्पस ऑन टैप, पर्पस फंक्शन कर लेते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर पर्पस ट्रू है तो फिर उसको फॉल्स कर दो, ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दो, वरना इसको ट्रू कर दो। बल्कि हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे कर देते हैं, वरना इसको यहाँ से ट्रू कर दो। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, और यहाँ पर कॉल करते हैं एप बार गेट स्टार्ट, यहाँ से हम कॉल कर देंगे इसको। अब क्योंकि हमें इसको अपडेट भी करना है यूआई को, तो यहाँ पर हम ओबीएक्स के साथ इसको रैप कर देंगे रो को। तो यहाँ पर हम इसको रो रैप कर देते हैं ओबीएक्स के साथ। हम इसको अभी यहाँ पर सेव कर लेते हैं। हाँ, एक बार सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है। अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रू फॉल्स करते हैं, तो यहाँ पर इसका कलर चेंज होगा। तो ये आगे हम उसके साथ करेंगे, जब हमारे एपीआई का काम होगा तो उसके साथ हम इसको ज़्यादा करेंगे। तो अब अगर हम औरों के लिए बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेंट और सेल था, रेंट और सेल था, और इसके लिए हमें रेंट, और इसके नीचे हमें एक और चाहिए था प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप, ठीक है। इसको भी हम सेव कर देते हैं, और इनके बीच में जो है ना थोड़ा सा गैप चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना इसमें पैडिंग दे देंगे। अभी है तो सही, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इसको पैडिंग बढ़ा देते हैं, इसकी 12 कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर रो के अंदर देंगे। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको हम पैडिंग में रैप कर लेते हैं, और यहाँ पर हम पैडिंग 5 कर लेते हैं, और इसको भी पैडिंग में रैप कर लेते हैं, बल्कि ये ज़्यादा चलेगा। तो इसको और इसको भी रैप कर लेते हैं। इसको 4 कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अभी जो है ना इसके अंदर पैडिंग, अब देखें हमने रो को यूज़ किया है तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है, क्योंकि हमें एक स्क्रॉलेबल चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, लिस्ट व्यू के अंदर यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू, और उसको जो हम उसका स्क्रॉल बार सेट करेंगे, वो स्क्रॉल डायरेक्शन सेट करेंगे ना, वो होगी हमारी वर्टिकल।
डार्ट शायद मे बी हॉरिजेंटली हो। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं यहाँ पर। क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ही हो गया, क्योंकि इसको हमने साइज़ नहीं किए तो इसीलिए ये आ रहा है श्रिंक ट्रू। ये ऑटोमेटिकली साइज़ ले लेगा। तो अब हम इसको श्रिंक ट्रू करते हैं और इसको अभी सेव करते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको कंटेनर के अंदर यूज़ इसको हाइट दे देते हैं और 56 कर लेते हैं। इसको अभी सेव करते हैं। ये अभी ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर एक और चीज़ थी। इसके अंदर हम प्राइस दे देते हैं। प्राइस को सेव कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम प्राइस को यहाँ पर प्राइस हो गया। और ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस आ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि पर्पस फंक्शन हम एक ही यूज़ कर लें सबके लिए, तो आगे जाकर हम इसको चेंज भी कर लेंगे। और इसके नीचे अब हमने क्या करना है, एक बार के नीचे, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं हमारे डिज़ाइन में क्या है। इसके नीचे एक डिवाइडर आएगा और नीचे रिज़ल्ट आएगा। हम डिवाइडर पास कर लेते हैं और इसको हम कलर दे देते हैं एड कस्टम कलर्स, और यहाँ पर हम इसको डिवाइडर कलर दे देते हैं। ठीक है, ये कॉमा नहीं है इसलिए मसला। इसको थोड़ा सा जो है ना हम हाइट भी दे देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी है तो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब जो है ना इसके नीचे हमें क्या चाहिए कि हमने रिज़ल्ट शो करवाना है। तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो करवाना है, तो यहाँ पर हम एक रो ले लेते हैं। चिल्ड्रन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर हम रिज़ल्ट कर लेते हैं 3 4। रिजल्ट्स, और इसको हम स्टाइल कर देते हैं यहाँ से। इसके लिए हमने कस्टम स्टाइल यूज़ करना है। कस्टम स्टाइल, कस्टम टेक्स्ट स्टाइल, सॉरी, कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। इसको कलर दे देते हैं ऐप कलर डॉट, यहाँ पर क्या कलर है इसके साथ, ये कलर ब्राउन। इसके अंदर हम यहाँ पर कलर कर लेते हैं ब्लू सा कलर था, ब्लू ग्रे शायद। अब यहाँ पर जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ इसकी हम 14 कर देते हैं, और यहाँ पर फ़ॉन्ट रेट इसका नॉर्मल कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम
इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके जो नीचे है ना, हम इसके सामने आइकन्स डॉट कीबोर्ड एरो डाउन, इसको यूज़ कर लेते हैं। और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, सेंटर कर लेते हैं, मेन एक्सेस मेन एक्सेस अलाइनमेंट को यहाँ पर हम स्पेस बिटवीन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना, हम थोड़ी सी रो को पेडिंग दे देते हैं। सेव करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा, लेकिन इसके नीचे जो है ना बॉर्डर है, तो ये यहाँ तक तो हो गया। इसकी जो है ना, हम हाइट को यहाँ पर हमें फिक्स करना पड़ेगा 320, ठीक है। इसकी साइज और कम कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। 220, अच्छा ठीक है। और इसको जो है ना, इसका बॉर्डर डाउन जो बॉर्डर है ना, वो हम डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन बॉर्डर, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको हम सर्कुलर कर लेते हैं। अच्छा, इस बॉर्डर को जो है ना, बॉर्डर हमें सारा सर्कुलर नहीं चाहिए, इसके डाउन दोनों बॉटम जो है ना, वो हमें सर्कुलर चाहिए। बॉटम रेडियस सर्कुलर, और हम इसको करते हैं 8, और बॉटम राइट रेडियस सर्कुलर, और इसको भी हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर शायद हमने कलर यूज़ किया है, इसको हम बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं बॉक्स डेकोरेशन के अंदर, अभी ये ठीक हो जाएगा। तो अभी जो है ना, इसके नीचे ये यहाँ पर बॉर्डर आ गया है, और ये थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि अब जो है ना, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐप कस्टम कलर्स, और यहाँ पर जाकर हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ से। इसको हम सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा। ये जो है ना, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो है ना, इसका पर्पस, इसका टेक्स्ट साइज़ जो है ना, वो ज़्यादा है। तो इसको जो है ना, हम इसके टेक्स्ट साइज़ को कम कर देते हैं। इसके अंदर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमने जो है ना, इसकी टेक्स्ट साइज़ इसको हम कर लेते हैं 12 करके देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये अभी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी जो है ना, इसको बढ़ा लेते हैं। तो अभी ये नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ऐप बार को बनाना सीखा, कस्टम ऐप बार, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।